ही सुंदर आज द्वितीय दिवस की कथा श्रीमद् भागवत कथा में कल आपने ज्ञान भक्ति वैराग्य प्रथम दिवस की कथा में आप लोगों ने श्रवण किए। इसके बाद ये ज्ञान कहां से हुआ, ये पुराण कहां से आए, एक कथा का सार कल आपने सुना कैसे भागवत महापुराण की उत्पत्ति हुई, किसने किया। कथा का सार आपने श्रवण किए और आज कथा का सार श्रीमद् भागवत कथा में अमृतत्व की कथा है जो कल भगवान जी का उत्पत्ति होने के बाद आज श्रीमद् भागवत कथा में अमर कथा की कथा प्रसंग है। अमर कथा कहां से आया, कौन लाया, किसने लाया, कैसे अमर कथा की प्रधानता हुई, एक कथा का सार प्रसंग है। इसमें कथा में पति और पत्नी का ही रिश्ता की डोर होता है जो एक धागे में बंधे होते हैं। धागा विश्वास का होता है, एक विश्वास की धागा होता है। जिस तरह से एक चक्की होता है, चक्की जो घर में आप लोगों ने जो पाले देखे होंगे, जो कुछ साल पहले 20 साल पहले घर में क्या होते थे, ऐसे घर में जिसको चक्की बोलते हैं, अपनी भाषा में आप कुछ भी बोले उसको चक्की बोला जाता है। चक्की क्या इतने उसके वजन होते हैं, भार होता है, लेकिन फिर भी उसका भार एक लकड़ी की कील पे टिका होता है। और लकड़ी का कील जब तक चलेगा तब तक वो चक्की चलता है। वो किल्ला टूट गया तो चक्की का कोई महत्व नहीं होता। उसी तरह से एक पति और पत्नी के रिश्ते होते हैं। विश्वास का एक धागा विश्वास का चलता है। विश्वास है तभी सब कुछ है, विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। आप जो पहनते हैं, जो आप क्या सिंदूर लगाते हैं, जो बिंदी लगाते हैं, जो चूड़ी पहनते हैं, वो किसका है? आपके पति परमेश्वर, यानी कि पति क्या है? अर्धनारीश्वर। भगवान शंकर जी को आप लोगों ने देखा होगा, आधा शरीर पत्नी का, स्त्री का है और आधा पुरुष का, उनको अर्धनारीश्वर बोला गया है। पति पत्नी का रिश्ता अर्धनारीश्वर का है, एक विश्वास का है। जो भी है आधे अंक हैं, आधे हिस्से होते हैं। आप जो धन कमावे या घर में जो भी आप खर्च करें, जो निर्णय करें, पति और पत्नी के निर्णय अनुसार सारी कार्य सिद्ध होता है। आपके माता पिता, आपके सास ससुर, आप देखे होंगे क्या कि जब तक आप बहू थे तब तक आपके सास और ससुर का निर्णय चलता था। जब वो तक गए तो आपका निर्णय हो गया। आप पति पत्नी के निर्णय हो गए। जब तक सास ससुर थे तब तक सास ससुर का निर्णय चलता है। सास ससुर नहीं तो पुत्र और वधू का निर्णय होता है। तो पति और पत्नी का रिश्ता ये क्या है? विश्वास का है। विश्वास कहाँ है बताइए? विश्वास कहाँ है? कल मैंने बोला सच क्या है और सच की परिभाषा भी आप लोगों ने सुना। तो विश्वास क्या है बताइए? विश्वास कहाँ है? आप किसके भरोसे? आप, मैंने कल ये भी बताया क्या कि आप एक चालक, एक टैक्सी पे बैठ करके आप यात्रा करते हैं, प्लेन पे बैठ करके यात्रा करते हैं, ट्रेन पे बैठ करके यात्रा करते हैं। आप उस पे विश्वास जमा लेते हैं, तो आप कृष्ण कन्हैया जी पे विश्वास क्यों नहीं करते, जो सृष्टि के रचयिता हैं, जो सृष्टि की रचना करने वाले हैं, मेरी माँ। तो आपका श्रृंगार
आपके पति हैं तभी हैं, पति नहीं तो कुछ नहीं। पति क्या है? परमेश्वर के समान होते हैं। जो पति देव को जो स्त्रियां पूजती हैं, जो पति देव को मानती हैं, उनको सम्मान देती हैं, उनका कदर करती हैं, उनके घर पे कभी दरिद्रता नहीं होता। आज कुछ साल पहले जो स्त्रियां, जो माताएं हैं, वो जो देखे होंगे क्या कि वो अपने सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करते थे और अपने पति देव के चरण को स्पर्श करके कोई कार्य करते थे। कितनी स्त्रियां जो है आज के समय में अपने पति देव को प्रणाम करती हैं? बताइए। बस एक ही है, इतने लोगों में एक है जिन्होंने पति को माना, जिन्होंने पति का सम्मान किया, उनका जीवन कल्याण होता है, वो कल्याण पात्र होता है। पति देव परमेश्वर के तुल्य हैं, परमेश्वर समान होते हैं। पति को कभी भी टालना नहीं चाहिए, कभी भी डांटना नहीं चाहिए। जो स्त्रियां अपने पति देव को डांटती हैं, उनकी आंखों में आंसू लाती हैं, उनका जीवन क्या है? अधूरा रह जाता है, नरक के पात्र होते हैं। श्रीमद् भागवत कथा में उनको कभी सुख नहीं होता। अगर जो स्त्रियां अपने पति देव की आंख में आंसू ला दें, उनको डांटे, उनको सम्मान न करें, कदर न करें, घर में कोई जगह न रखे, तो उनको कभी भी जगह नहीं मिलता। उनका स्थान वही होता है जहां पे एक सील के समान रास्ते में पत्थर होता है, उसका महत्व उतना ही होता है। अंत समय में जाने के मार्ग में उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मेरी मैया, कितने स्त्रियां हैं जो अपने पति देव को सम्मान देती हैं, अपने घर पे चरण स्पर्श करती हैं, सूर्योदय के पहले स्नान करके उनको चरण स्पर्श करती हैं। बस एक ही जल का नाम माया। अभी बोल दें कि कितने ऐसी माताएं हैं जो अपने पति देव का पांव को दबाती हैं, पांव दबाती हैं। बताइए, इसमें से कितने लोग हैं जो अपने पति देव की सेवा करती हैं? लेकिन आज के समय में देखिए, पति देव कहीं भी हो, किधर भी हो, बस ध्यान नहीं है। अपना थाली सजी, भोजन हुआ, बिस्तर पकड़ लिए, वो कब आए, कैसे आए, वो चाहे 9 बजे आवे, चाहे 10 बजे आवे, बस पूछना नहीं है, हमारा भोजन हो गया। वो आते हैं तो उनको क्या किया जाता है? वही ठंडे जो भोजन होते हैं दे दी जाती है, इसका सेवन कीजिए ना। पति देव आए, वो स्त्रियां पति देव के सबसे प्यारी होती हैं, सबसे अच्छी स्त्रियां होती हैं जो पति देव अगर आए उनके लिए भोजन पुरुषे, उनके लिए जल देवे, उनका कदर करें। डांट तो कभी भी होता है, आप उनके आने के भोजन देने के बाद आप उनको डांट सकती हैं कि भाई इतनी देर तक मत आया कीजिए, इस समय नहीं है। दरवाजा पे आप जब जैसे ही प्रवेश किए तैसे ही इतना खाने भर के दे देते हैं। भगवान शंकर जी और पार्वती जी की कथा है। नारद जी आए, अगर बीच में आकर के अगर आपको कोई ज्ञान की बातें न बतावे, ज्ञान आपको न देवे, आपको संस्कार न देवे, सास जी ने बोला क्या कि नहीं आपको ऐसे जल देना है, इस जगह पे आपको पूजन करना है। माताएं बोलती हैं ठीक है, जो मेरी सास बोली वही करूंगी। लेकिन आज के समय में सास का भी अवहेलना होता है। सास कौन है, ससुर कौन है, कोई पहचान नहीं ना, कोई पहचान नहीं है। एक घर में एक ही जगह पे एक सास बैठे, बहू बैठे, ससुर बैठे, पुत्र बैठे, पति बैठे, पत्नी बैठे, एक ही साथ बैठ करके भोजन हो जाता है। यहाँ पे कोई कदर नहीं होता ना। वही तो है आप कान, ये मान सम्मान कम होने का वजह, आपका प्रतिष्ठा कम होने का वजह। जो पहले की जो माताएं होती थी ना, वो सब कुछ इलेक्ट्रिक हो गया, लाइट है तभी ठीक है, नहीं है तभी ठीक है। अब क्या करें, आप परोस दिए, उसके बाद बाहर चले गए, 2-4 औरतें मिल गई, आपका बातें शुरू हो गया, खत्म। पति देव के चावल है, दाल है, रोटी है, कोई ठिकाना नहीं। वो बेचारे बोले तो बोले कैसे, जब बोलेंगे तो इतना मिल जाता है खाने भर का, होता है ना मेरी मैया। तो ऐसा ना करें। पति देव का कदर, पति देव का सम्मान करना आपका परम कर्तव्य है। क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में पति और पत्नी का रिश्ता
सबसे ऊंच स्थान पर रखा गया है। सतीव्रता, देखिए आप अगर एक पृष्ठ उठा करके देखें कि सीता जी का नाम देखिए, सती अनसुईया का नाम देखिए, सती नर्मदा का नाम देखिए, वो क्या है, कितने अपने पति देव को मान सम्मान करती थी और सती के बल पे सारी देवी देवता जो है उनके आगे सिर झुकाए थे। तो आपके पास भी तो ही होना चाहिए। आपके पास बस प्रेम है, पति से प्रेम किस बात का है, बस गहने हो, धन हो तो सब प्रेम है। आज आपका आवश्यकता पूरा नहीं हुआ तो कोई प्रेम नहीं है। पति कौन, बस आप पति आवश्यकता आपकी पूर्ति करते रह गए तो आप अपने पति से ज्यादा कोई अच्छा नहीं है। जब आपकी आवश्यकता नहीं हुआ तो हमारे पति ऐसे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसा होने लगता है, होता है ना। पति देव का कभी भी अपमान न करें, यहाँ तक कि उनका नाम भी नहीं लिया जाता। मेरी माँ नाम भी नहीं लेते। आज के देश क्या हो गया, एक फैशन सा बन गया है, क्या हमारे पति देव का ये नाम है, हमारे पत्नी का ये नाम है, हमारा पति ये करते हैं, वो करते हैं, वगैरह वगैरह सब नाम लिखते हैं। लेकिन नाम लेने से पति की आयु कमी होता है। आयु क्या होता है, जो उम्र होती है उसमें कट जाती है। पति का नाम कभी भी स्मरण नहीं करना चाहिए। बालिकी जो माताएं भी वो पति देव का नाम अभी भी नहीं लेती है ना। यहाँ तक कि उनके घर पे जेठ जी है, उनका भी नाम नहीं लिया करती, क्योंकि पाप लगता है। तो पति देव का नाम लेंगे तो कितना पाप लगेगा मेरी मैया, बताइए, कितना पाप लगता है। वो नाम कभी भी स्मरण न करें, ना कभी नाम लेवें। आप उनके नाम से न पुकारें, उनके इशारा करके बोले, उनको बुलावें, उनका कुछ अलग से आप पहचान बनावें जिससे आपकी इशारा समझ जावे। भगवान शंकर जी और पार्वती जी का इतना अटूट प्रेम था, इतना प्रेम था कि समझिए कि भगवान शंकर जी को पाने के लिए पार्वती जी ने 12 साल तपस्या किए। भगवान शंकर जी का एक तो विवाह नहीं, जब विवाह हुआ तो समझिए कि अब कैसे रूप में थे, बताइए। वो ऐसे रूप में बागंबर पहने हुए, बिच्छुअन का माला लगाए हुए और गले में नाग डाले हुए थे। तो ऐसे पर से कौन विवाह करेगा, कौन करेगा। अब जो नैना देवी थी, अब समझिए कि जब नारद जी ने विवाह लगाई दिए, विवाह लगाने के बाद जब इनका विवाह हो गया तो उस समय तो नारद जी, हर एक समय में एक आदमी, एक व्यक्ति आगे होना चाहिए। एक व्यक्ति जब तक होगा नहीं तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होता ना। जिस तरह से घर में उजाले के लिए एक मेन क्या होता है, आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड होता है, वहां से सारी कनेक्शन वहीं से जुड़ा होता है, तो वहां से कट आउट करेंगे तो सब घर के उजाले बंद। तो उसी तरह से आपका मस्तिष्क अगर एकाग्र नहीं होगा, मस्तिष्क पे आप मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे तो कथा सुनने से कोई तात्पर्य नहीं होता मेरे भैया, तात्पर्य नहीं है। वो चिंतन मनन करें और ध्यान करके उसको अपने मन में रखिए कि आज मैंने क्या सुना, आज मैंने श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किए और अपने मन में रखे, आपकी पापों की प्रायश्चित होगी। केवल शरीर बैठा रहेगा, मन में आंख नहीं होगा कि कहाँ पे बहू रोटी बनाई है कि नहीं बनाई है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही सोच सोच करके समय पास हो जाता है। लेकिन ऐसा न करें, ऐसा करने से आपको दोष लगता है। जो कार्य करें वो सिरे सिद्ध करें, अन्यथा न करें। अब भगवान शंकर जी की एक तो बारात नहीं जा रही थी, और बारात गई तो कैसी गई, उनकी बारात में ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन देवता जो थे। अब जब इनको देखेंगे ऐसे बारात जा रही है तो इनके साथ हम जाके क्या करेंगे, हमारी कोई मान सम्मान नहीं होगा। अब बताइए, अब उनको जिस गले में नाग हो, कान में बिच्छुअन का माला हो, जटाधारी हो, बागंबर पहने हुए हो, पूरा शरीर भस्म लगाए हुए हैं, ऐसे पर के साथ बराती बन के अभी लोग जाएंगे तो उनकी पहचान क्या होगी। भगवान विष्णु ने ऐसे सोचने के बाद ब्रह्मा जी से बोले, क्या आप एक काम करते हैं, हम लोग पहले कहाँ पे बोलते हैं,
जहां पे इनकी बारात जा रही है पहले हम लोग पहुंच जाते हैं। ये लोग पहले पहुंच गए, नारद जी पहुंचे, नैना देवी थी। अब ये कह गया इतनी बखाने कर दी, इतनी बखाने कर दी क्या कि ऐसे हैं वैसे हैं। अब भगवान शंकर जी की बारात अब जाए तो जाए कौन, कौन बारात जाएगा भगवान शंकर जी के। अब उनके बाराती कौन मिले जो पृथ्वी के कोई ऐसा जीव ना हो, कोई ऐसा जंतु ना हो, कोई ऐसा बाकी ना लगा हो जो भगवान शंकर जी के बारात में नहीं गया हो। यहां तक कि प्रेत पिशाच गण जितने भी थे सब उनके बाराती गए थे। जितने सर्प देखिए, आपके बिच्छू देखिए, आपके कीड़े मकोड़े जितने थे वो सब लोग भगवान शंकर जी के बाराती में गए थे। हाथी भालू सब गए थे। तो उस बारात को कितने लोग करना चाहेंगे? सब लोग हाथ उठाइए कि हम भी जाएंगे भगवान शंकर जी के बारात देखने के लिए। भगवान मेरे कैसे कहो, उनके मन में अब देखिए कैसे भक्त बोलते हैं कि हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, सब लोग जाएंगे उनके बारात में। तो सब लोग जब उनके बारात गए तो उधर नैना देवी थी। जब देखी तो इनको तो होश क्या हुआ, बेहोश हो गई कि कैसे मेरे पुत्री के लिए वर लाया गया है। अब इन्होंने अपने पति देव से बोली कैसे वर ढूंढे हैं? आप बोलती थी क्या कि ऐसे है वैसे है। नारद जी से बोले नारद जी दवाई काम है विवाह लगा देना। उन्होंने बोला कि मैं क्या करूं, अब ये तो दोनों तरफ फंस गए ना, एक तरफ इधर भी फंस गए उधर भी फंस गए, जाए तो जाए कहां पे। अंत में इन्होंने क्या बोले, जब विवाह की तैयारी होगी बारात पहुंच गए भगवान शंकर जी के पास जाकर के बोले कि हे प्रभु, हे त्रिलोक स्वामी, आप ऐसे रूप को दीजिए जैसे पूरे रूप देख करके सब लोग प्रसन्न हो जावें और प्रसन्नचित बन जावें। ऐसे रूप सुंदर रूप को दिखाइए। अब इन्होंने बोले क्या करना है, ठीक है इस रूप में रहेंगे तो हमारी तो क्या एक भी जगह नहीं रहेगा जहां पे बारिश न हुआ हो। इस शरीर में एक भी जगह बाकी नहीं रहेगा, नहीं तो हमारा अपमान होगा, नहीं तो हमको यहाँ। तो ही पार्वती जी देखिए 12 साल तपस्या किए भगवान शंकर जी को पाने के लिए। 12 बरस इन्होंने तपस्या किया है, तप किए हैं अपने पति देव को पाने के लिए। ऐसे रूप को जिस गले में नाग हो, कान में बिछुअन का माला हो, उस रूप को पाने के लिए पार्वती जी ने भी तपस्या किए 12 वर्ष। सोचिए आज के समय में अगर विवाह होता है तो लड़के देखा जाता है, लड़का कैसा है, सुंदर सुकांग सुशील है, धनवान होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, सांवला नहीं होना चाहिए ना। सांवला होगा तो विवाह नहीं होगा ना। अरे भाई सांवला है तो क्या हुआ, उसके पास गुण है, उस गुण को स्वीकार कीजिए। भगवान शंकर जी भी तो सांवले थे। उसके बाद आदमी कमावे, गोरा भी हो, अच्छे से हो, लेकिन आगे चल के वो क्या होता है, सांवला बन जावे तो इसमें क्या भाग्य की दोष होती है, इसमें आपकी दोष नहीं। आपने तो देख करके सब कुछ कर लिए। अब इधर पार्वती जी ने भी बिना देखे हुए शंकर जी को पूजा की, अर्चन किए, 12 साल तपस्या कर लिए कि हमको उनके साथ विवाह करना है। बताइए वही शंकर जी जब इनके पास आए, उस रूप को देख करके जब विवाह हुआ तो नैना देवी का मन प्रफुल्लित हुआ। मैंने बोला क्या, अब इन्होंने ऐसे सुंदर वर देखे।